है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अब प्रदेश के बागवान भाई नई सघन बागवानी तकनीक को अपनाकर अमरूद बागों से अधिक उपज हासिल कर सकते हैं। यह तकनीक हाल के वर्षों में अधिक प्रचलित हुई है, लिहाजा जो किसान अमरूद की सघन बागवानी करना चाहते हैं वो किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में बता रही हैं बिहार कृषि महाविद्यालय जिला भागलपुर की बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर रूबी रानी। अमरूद हमारे राज्य का बहुत प्रमुख फल है और आज इसमें बहुत ही पौष्टिक से भरा हुआ फल है और इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, फाइबर बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए इसमें को खाने से रोग रोधी क्षमता भी बढ़ती है, तो इसलिए इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारे राज्य में इसकी उत्पादकता कम है, इसलिए कम है क्योंकि राज्य में जो भी अमरूद के बागवान बगीचे हैं उसके पौधों से पौधों की दूरी बहुत ज़्यादा है, उतनी अच्छे से देखरेख नहीं हो पाती है। लेकिन अगर आप सघन बागवानी लगाएं, यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल में पौधों की संख्या बढ़ा करके, पौधों की संख्या ज़्यादा करके आप एक बगीचे की स्थापना करें, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में ज़्यादा पौधे लगा करके आप प्रति इकाई क्षेत्रफल में ज़्यादा उत्पाद प्राप्त कर सकेंगे और ज़्यादा उत्पाद प्राप्त करेंगे तो आपको मुनाफा भी मिलेगा। नए प्रचलन में सघन बागवानी के साथ साथ पौधों को छोटा आकार देने की प्रक्रिया बागवानी के लिए अधिक लाभदायक साबित हो रही है। वर्तमान समय में किसानों के बीच बागबानों में सघन या मीडो बागवानी काफी लोकप्रिय हो रही है। योजनाबद्ध तरीके से कैनापी प्रबंधन को अपनाकर बागों से अच्छी क्वालिटी के फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इस तरह से सघन बागवानी का काफी महत्व है और सरकार भी सघन बागवानी की जोर दे रही है। अमरूद की सघन बागवानी लगाने के लिए मैं बता दूं कि आप सभी किस्मों को, लखनऊ 49, अलावा सफेदा, सीडलेस, मृदुला, पंत प्रभात और भी बहुत सारे श्वेता, कोई भी वैरायटी आप सघन बागवानी में लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सघन बागवानी में सभी किस्में करती हैं। सघन बागवानी जो लगाने का समय है वो आप जून महीने से लेकर के सितंबर महीने में लगा सकते हैं, कभी भी हमारे राज्य में लगा सकते हैं। अगर आपके पास पानी की समुचित व्यवस्था है तो आप इसको मार्च महीने में भी लगा सकते हैं। बरसात का समय जो जून से शुरू हो जाता है, इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा कि कम खर्च करना चाहते हैं तो आप इसकी शुरुआत जून में लगाएं। लेकिन पौधे को लगाने की तैयारी आपको अप्रैल माह से शुरू कर देनी पड़ेगी। सघन अमरूद के सामान्य लगाने की जो सामान्य दूरी है वो 6 मीटर या 6 मीटर होती है, या बहुत लोग जो है उसको 8 मीटर पे लगाते हैं, लेकिन 6 मीटर पे ही सामान्यतः लगाया जाता है। अगर आप सघन बागवानी लगाना चाहते हैं तो मैं 3 मीटर गुने 3 मीटर पे, यानी कि पौधों से पौधों के बीच की दूरी 3 मीटर और पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी भी आप 3 मीटर रख करके सघन बागवानी आप लगा सकते हैं। तो जब 6 मीटर पे लगाएंगे तो आप प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या लगभग 280 के आसपास आएगी। लेकिन जब आप 3 मीटर के अंतराल पे लगाएंगे तो पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर इससे 4 गुनी, लगभग आपको 1100 पौधे प्रति हेक्टेयर आएंगे। सघन बागवानी के लिए खेत की तैयारी आमतौर पर परंपरागत तरीके से की जाती है। सिर्फ रेखांकन में पौधों से पौधों और कतार से कतार की दूरी को कम किया जाता है। अमरूद के पेड़ों को 3 गुणा 2.5 मीटर की दूरी पर लगाया जा सकता है। इसके अलावा रोपण दूरी तालिका इस प्रकार से है। तो पौधे लगाने के लिए आप इसको अप्रैल महीने में तैयार गड्ढे की खुदाई शुरू करते हैं। 2 फीट बाय 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा, 2 फीट गहरा गड्ढा आप अप्रैल महीने में कर लें और उसकी मिट्टी को बाहर आप सतह पे फैला दें। उसमें गर्मी बहुत पड़ती है तो वो गर्मी की वजह से जो मिट्टी के जो कीड़े मकोड़े हैं, उसके स्पोर्स हैं, वो मर जाते हैं। और जब आपको पौधे लगाना हो उसके 15 दिन पहले आप मिट्टी की भराई कर दें। मिट्टी को भराई करते समय जो आपने बाहर मिट्टी निकाला था उसको डालें। उसके साथ साथ कम से कम आप 5 से 7 किलो कंपोस्ट और 1.5 से 2 किलो आप नीम की खल्ली और फ्यूराडॉन
30 से 40 ग्राम प्रति गड्ढे में डालें और ये भरने के बाद आप अच्छी तरह से उसमें पटवन कर दें, पानी डाल दें ताकि सारी मिट्टी अच्छी तरह से बैठ जाए। तब आप पौधे पानी डालने के बाद 3-4 दिन के बाद आप बीच में गड्ढा करके पौधे को आप लगा दें। अच्छी पैदावार और स्वादिष्ट फलों के लिए पौधों को नियमित खाद और उर्वरक देने की जरूरत होती है। अमरूद में पहले और दूसरे वर्ष गोबर की खाद 10 से 15 किलोग्राम, यूरिया 60 किलोग्राम, DAP 30 ग्राम और पोटाश 30 ग्राम प्रति पौधों को दिया जाना चाहिए। यूरिया की आधी मात्रा अक्टूबर और आधी मात्रा जून में दी जाती है। DAP और पोटाश उर्वरकों को अक्टूबर में दिया जाता है। गोबर के खाद की पूरी मात्रा जून में दी जाती है। इन उर्वरकों को तने से थोड़ी दूर छोड़कर अच्छी तरह मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसके बाद सिंचाई करना जरूरी है। और अमरूद जो है में छत्र प्रबंधन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप पौधे लगाने के बाद लगभग 6 से 7 महीने के बाद जब पौधे जो बढ़ जाए तब जो है आप 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर उसको सीधा काट दें और उसके नीचे कोई टहनियाँ नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उसको भी हटा दें। 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर आप सीधे काट दें। जब आप प्रत्येक टहनी से 2 टहनियों का हम चुनाव करते हैं और चुनाव इस तरह से करते हैं कि बर्बाद होने के बाद वो सारी टहनियाँ जो है एक गोलाई का आकार कर ले लें। कोई भी टहनी सीधे ऊपर की ना जाए, कोई भी टहनी सीधे धरती के समानांतर में ना जाए। इस तरह से उसका चुनाव करें कि बढ़ने के बाद वो एक गोलाई के रूप में आकार ले ले और बहुत ज्यादा ऊंचाई भी उसकी न हो। अमरूद के पौधों को लगाने की ये नवीन पद्धति अमरूद उद्योग में उत्पादन एवं श्रम लागत में कमी लाते हुए उत्पादकता बढ़ाकर क्रांति ला रही है। अमरूद के पेड़ पर सदाई, कटाई, छटाई का अच्छा प्रभाव दिखता है। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो 2 से 2.5 साल के बाद वो एक पौधा सामान्य रूप लेगा। इस बीच में अगर फूल आता है उसमें तो हम उस फूल को हटाते जाएंगे और जब 2-2.5 साल का पौधा हो जाएगा और सामान्य आकार लेगा उसके बाद हम उसमें फलन लेना आरंभ करेंगे। सघन में जो आप बगीचे लगाते हैं अमरूद के, उसके तुलना में आपको प्रारंभिक खर्च ज़्यादा आएगा। मान लीजिए अगर प्रारंभिक खर्च दुगुना आता है तो 3 साल के बाद आपको आमदनी जो है जो सामान्य की तुलना में 3 गुनी से 4 गुनी तक ज़्यादा हो सकती है। इसलिए आप अमरूद की सघन बागवानी लगाएं और ज़्यादा मुनाफा प्राप्त करके बागवान भाई अच्छा मुनाफा प्राप्त करें और संपन्नता को बढ़ाएं।